तो आज की रेसिपी में हम अपनी शाम की चाय को बनाएंगे ख़ास ये मज़ेदार कुरकुरे करारे खस्ता से नमक पारों के साथ, जिसमें चीज़ें भी कुछ ख़ास नहीं जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज दो आलू चंद मसालों और घर की चीज़ों से बनाएंगे ये मज़ेदार से खस्ता नमक पारे, जो कि शेप में भी डिफरेंट हैं और जायके में भी लाजवाब हैं। बनाकर आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। हल्की फुल्की भूख हो या फिर चाय पीने का टाइम निकालें और इन्जॉय करें। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू उबालने के बाद मैंने इन्हें ठंडा करने के बाद छील लिया है। अब मैं इन्हें ग्रेट करूँगी। देखिए, मैं मोटे होल से ग्रेट नहीं करने वाली, बारीक होल से ग्रेट कर रही हूँ ताकि आलू की कोई भी बड़ी गुठली बाकी ना रहे। चलें जी, आलू ग्रेट हो जाएं तो अब इसमें मिलाते हैं कुछ और मज़ेदार सी चीज़ें। तो सबसे पहले तो आलू में डालूंगी मैं मैदा। 2 कप शामिल कर रही हूँ। वज़न से देखें तो तकरीबन 200 ग्राम के बराबर है। आप लोग गंदम का आटा भी डाल सकते हैं। 5 टेबलस्पून इसमें डालूंगी मैं बेसन के। दोनों चीज़ों को छान कर शामिल करें। 3 से 4 टेबलस्पून इसमें घी डालें ताकि हमारे नमक पारे खस्ता और कुरकुरे बने। मसालों में डालूंगी 1 टीस्पून नमक। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दूंगी चाट मसाला और 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई काली मिर्च। इसके अलावा नमक पारों को खुशबूदार बनाने के लिए मैं अजवाइन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग ज़ीरा भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून अजवाइन लें और हथेली की मदद से मसल कर डाल दें। इससे नमक पारों का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। तो देखिए, बस यही इंग्रेडिएंट थे जो कि हर घर में मौजूद रहते हैं। है ना आसान सी रेसिपी। पहले आप लोगों ने मैदे, बेसन, मसालों और आलू को अच्छे तरीके से वेल कंबाइन करना है। इस स्टेज पर पानी का एक कतरा भी नहीं डालना, क्योंकि आलू में अच्छा खासा मॉइस्चर होता है। जब अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो जाए तब पानी का छींटा लगाते हुए मिक्सिंग करें और एक डो बना लें। डो आप लोगों ने ऐसे गूंदनी है जैसे समोसों के लिए हम हार्ड सी डो लगाते हैं ना, सख्त आटा गूंदते हैं, बिल्कुल वैसा ही आटा गूंद कर तैयार कर लेना है। तो आटे को जितना सख्त गूंदेंगे हमारे स्नैक्स उतने ही क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे। तो देखिए, सिर्फ 2 छींटे ही मैंने पानी के लगाए हैं और एक सख्त सा आटा गूंद कर तैयार कर लिया है। अब इसको ज़्यादा मुक्की लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आटा इकट्ठा करें, कवर लगाएं और 15 से 20 मिनट के लिए इसे काउंटर पर छोड़ दें ताकि आटे को रेस्ट मिल जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद आप लोगों ने आटे की छोटी छोटी सी गोलियां या पेड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं। और वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब एक पेड़ा उठाएंगे, काउंटर पर हल्का सा मैदा डस्ट करें और एक मीडियम सी पतली सी रोटी बनाकर तैयार कर लें। तो ऐसी ही रोटियां हमने 5 अदद बेल कर तैयार कर लेनी है। 5 रोटियां बना लें तो उसके बाद आपको बताती हूँ कि आगे का क्या प्रोसीजर है। ये देखें, रोटियां मैं बनाकर तैयार कर चुकी हूँ। बस जी, अब हम काउंटर पर डालेंगे हल्का सा मैदा ताकि रोटी हमारी नीचे ना चिपके। एक रोटी लें, उसके ऊपर घी लगाएं। आप लोग ऑयल भी लगा सकते हैं, हल्का सा ब्रश की मदद से इस पर डस्ट करेंगे मैदा और रोटी इसके ऊपर रख देंगे। इसी तरीके से एक के ऊपर एक रोटी रखते जाएं। घी लगाएं, मैदा डस्ट करें और रोटी रखें और 5 रोटियां कंप्लीट कर लें। सबसे ऊपर वाली रोटी पर आप लोगों ने ना घी लगाना है और ना ही मैदा। अब दोबारा से इन 5 रोटियों को हमने बेल कर पतला कर लेना है, जितना पतला आप लोग कर सकते हैं। बड़ी सी रोटी बेल कर तैयार कर लें। ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब देखिए, एक कोने से रोटी को पकड़ें और फोल्ड करना शुरू कर दें। फोल्डिंग आप लोगों ने ज़रा टाइट हाथों से ही करनी है। रोल बना लें तो रोल को भी हल्का सा इस तरीके से घुमाते हुए इवन कर लें और फिर किसी तेज़ छुरी की मदद से कटिंग करेंगे। कटिंग हमने बिल्कुल बारीक से पीसेस काटने हैं रोटियों के। देखें, आधे इंच से भी कम इसकी थिकनेस रखें ताकि स्नैक्स हमारे क्रिस्पी और लेयर्स वाले बने। तो पहले सारी कटिंग ऐसे करके आप लोगों ने रख लेनी है। अब एक एक पीस उठाएंगे, हल्का सा बेलन की मदद से इसे बेल लेंगे और इसको एक मीडियम सा नमक पारा बना लेंगे। देखें, लेयर्स आपको नज़र आ रही होंगी माशाल्लाह से।
इसी तरीके से बनाते जाएं और मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल को गर्म करें और इन्हें फ्राई करते जाएं। देखें, पहले तो आप लोग देखेंगे कि ये मज़ेदार से स्नैक्स ऑयल में नीचे जाकर बैठ गए हैं, मगर जैसे जैसे इनको हीट मिलेगी ये ऊपर तैरना शुरू हो जाएंगे। ये इतने हल्के फुल्के और करारे से बनकर तैयार होते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करेंगे ताकि इनकी सारी लेयर्स खुल जाएं। उलटते पलटते रहें जब तक कि हल्का सा गोल्डन कलर ना आने लगे। खाने में बेहद टेस्टी लगते हैं, ख़ास तौर पर चाय के साथ, तो चाय का मज़ा ही दोबाला हो जाता है। आजकल क्योंकि वेदर हल्का सा चेंज होने लगा है तो चाय के साथ कुछ मज़ेदार सा खाने को दिल चाहता है, तो आप ये बना लें और 1 महीने के लिए स्टोर करके रख लें। ये बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेंगे, क्रिस्पी और शानदार रहेंगे। तो गर्मा गर्म चाय के साथ हम सर्व करेंगे अपने मज़ेदार से क्रिस्पी खस्ता नमक पारों को। बहुत ही लजीज रेसिपी है, आसान भी है और सस्ती भी। तो रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।